First year chemistry, chapter number 3, that is theories of covalent bond and shape of molecule. और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट इज विस्पर थ्योरी, या कोई बंदे इसको वेसिपर थ्योरी भी कहता है। अब इससे बनता क्या है? VSEPR, वी का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये जो थ्योरी है ये आपको बताएगा वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसकी रिपल्शन के बारे में, किस तरह वो रिपल्शन करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ना वो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, इसके बारे में थ्योरी आपको बताते हैं। अब देखो, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया सेजविक और पाल ने 1940 के अंदर, और फर्दर इसको फिर एक्सटेंड किया है और रोनाल्ड नाइहोम एंड रोनाल्ड गिलेस्पी इन 1957 के अंदर इन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। अब इस थ्योरी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थ्योरी हमें बताता क्या है? इस थ्योरी का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है और करता भी है। अब शेप और ज्योमेट्री होता क्या है सर? एक टर्म है शेप, दूसरा है ज्योमेट्री। शेप जो है ना, शेप सिर्फ डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की पेयर यानी बॉन्ड पेयर के ऊपर। देखो, एक दो बातें मैं इससे पहले बता देता हूँ, बॉन्ड बॉन्ड पेयर से पहले ही। देखो, ये आप लोग के पास कोई एटम है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है। सबसे जो लास्ट में शेल होता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल, या उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लें उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और एक वो जो बॉन्ड के अंदर हिस्सा ना ले, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को हम बोलते हैं क्या चीजें? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलूंगा इसका मतलब ये होगा बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन अ वैलेंस शेल। अब किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का आप शेप का आप कैसे अंदाजा करोगे? उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट कैसी है, बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट कैसी है, या शेप की जो डिफिनेशन है वो मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम बाय स्ट्रेट लाइन। असल में आपको ये जो बॉन्ड नजर आते हैं ना, जिस तरह ये एक एटम में ए है और बी है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो है ना, असल में ये चीज क्या है? ये शेप है। शेप सिर्फ डिपेंड करते बॉन्ड पेयर के ऊपर। बैलेंस शेल के अंदर इसके जो बॉन्ड पेयर है वो कौन से, जिन्होंने बॉन्ड के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। जबकि ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री ये ओवरऑल अरेंजमेंट होती है किसके? इलेक्ट्रॉन पेयर की। और इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बताया, जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलूंगा उसका मतलब होगा बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ओवरऑल अरेंजमेंट से जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल यानी ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर? बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्योमेट्री। और ये इसकी जो अरेंजमेंट से जो फिगर बनती है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ये मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री के बारे में आपको बताते हैं। शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि ज्योमेट्री जो होगी वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे मैं बताऊंगा किसी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री डिटेल से। अब आपको समझ आ गई कि विस्पर थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके कुछ पास्टुलेट हैं, एक एक पास्टुलेट को मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है। अब हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल? किसी मॉलिक्यूल के अंदर आप सेंट्रल एटम को किस तरह आइडेंटिफाई करोगे? मैंने ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि एटम विद मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर वो वाला एटम सेंट्रल एटम होगा जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होगी, यानी जिसने ज्यादा बॉन्ड बनाए होंगे। क्या मतलब सर? एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ये एक H2O मॉलिक्यूल है, H2O। इस पर थ्योरी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी तभी आपको शेप का पता नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ आगे डिटेल से। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो ऑक्सीजन ने दो बाण बनाए हुए, इसकी जो कोवेलेंसी है वो 2 है और हाइड्रोजन की 1 है। तो मैंने आपको ये बोला कि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है वो ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम इन H2O मॉलिक्यूल।
पहली बात आप लोगों ने इसके पाचुलेट में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। ये सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन में आपको बता रहा हूं। अब देखो, अगर दो एटम होंगे या दो से ज्यादा एटम होंगे और उनकी अगर कोवेलेंसी सेम होगी सर, अगर उन्होंने सेम तरह के बाण बनाए होगी, यानी एक ने भी एक बाण बनाया हो, दूसरे ने भी एक बाण बनाया होगा, या एक ने भी दो बाण बनाए हुए, दूसरे ने भी दो बाण बनाए हुए, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना, उस कंडीशन में ऐसा करना है कि एटम विद मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम के अंदर जिस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आप लोग का सेंट्रल एटम होगा। क्या मतलब सर? देखो एग्जांपल से समझाते। ये HCl है, अगर आप लोग HCl को देखोगे वो इस तरह। अब हाइड्रोजन ने भी एक बाण बनाया, क्लोरीन ने भी एक बाण बनाई हुई, दोनों की कोवेलेंसी या वैलेंसी 1-1 है। अब इन दोनों में आपके पास जो है ना वो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? तो सेंट्रल एटम इन दिस केस विल बी दोज व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग हाइड्रोजन में देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और अगर क्लोरीन में देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो इस केस में क्लोरीन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा और ये अटैच एटम होगा। देखो सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस कंडीशन में जब कोवेलेंसी सेम होगी तो वो वाला वैलेंस एटम होगा जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तीसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब तीसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग के पास जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर सेम हो जाए सर, तो उस कंडीशन में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होगा? तो उस कंडीशन को देखो एग्जांपल से। देखो मैं इंटर हेलोजन की बात करता हूँ। फ्लोरो क्लोरो यानी फ्लोरीन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो इंटर हेलोजन है। अब अगर आप लोग इसमें देखोगे, इसको अगर मैं इससे ड्रा करूं, पहले साथ में लिखता हूं फ्लोरो क्लोरो। यहां पर अगर आप लोग देखो ये क्लोरीन है और यहां पर ये फ्लोरीन है, दोनों की कोवेलेंसी भी सेम है, दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसके अंदर भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में आप लोग के पास सेंट्रल एटम कौन सा होगा? इस कंडीशन में सेंट्रल एटम वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इधर अगर आप लोग देखते हो तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन विल बी योर सेंट्रल एटम। समझ आ गई ना कि सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन, ये पॉइंट बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप लोगों ने समझना लाजमी है। पहली कंडीशन आप लोगों ने कोवेलेंसी को देखना है, जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा वो सेंट्रल एटम। दूसरी कंडीशन, अगर आप लोग के पास कोवेलेंसी सेम है तो फिर आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को देखना है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आप लोग का सेंट्रल एटम। तीसरी कंडीशन ये सर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सेम होंगे तो उस टाइम आप लोग के पास सेंट्रल एटम वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। ये पहली बात होगी, सेंट्रल एटम को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अभी जब मैं बात करूंगा वो सेंट्रल एटम की करूंगा, जो बुक के अंदर आप लोग का पहला पोस्टुलेट। अब अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट पोस्टुलेट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम किस तरह अरेंज होंगे? सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द the atom will arrange around the central atom in such a way that they have maximum displacement and minimum repulsion in order to get stability। क्या मतलब सर? फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एटम है, उसके इर्द गिर्द अटैच एटम होंगे, जो साइड एटम होंगे वो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरीके से अटैच होंगे कि उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट, यानी जो अटैच एटम के दरमियान डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ अटैच एटम है। अब इसके साथ अटैच एटम की अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट इस तरह होगी, वो अरेंजमेंट इस तरह होगी, वो अरेंजमेंट इस तरह होगी। किस तरह होगी? वो अरेंजमेंट ऐसे होगी कि ये दोनों एटम जो है ना एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहे और मिनिमम रिपल्शन पे रहे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एक एक एग्जांपल दूंगा ना। पहली बात, ये एटम के अरेंजमेंट के ऊपर बात करते हैं। मैं जनरल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह, ये जो डाइटामिक मॉलिक्यूल है इसको हम यहाँ ये जो इसी लेवल है इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, एडवांस लेवल के ऊपर हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो आप लोग सेंट्रल एटम ये चीजें लोगे तो ये 3 एटम से शुरू करते हो। कितने एटम से? 3 एटम से। दोज मॉलिक्यूल द एटॉमिसिटी द मॉलिक्यूल हैविंग एटॉमिसिटी इज 3 यू विल डिस्कस इन विस्पर थ्योरी इन डिटेल। देखो पहले हम शुरू करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं बोलता हूँ AB2, जिसके अंदर अभी कोई लोन पेयर नहीं है। अब ये सेंट्रल एटम है और ये अटैच एटम है। ये जो अटैच एटम है ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरीके से अटैच होंगे
कि इनके दरमियान जो है ना रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस जो है ना मैक्सिमम हो। अब आप लोग इस अरेंजमेंट को देखोगे या किसी और अरेंजमेंट से रखोगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनके अंदर ऐसा ही होगा, इस तरह मालिक्यूल। और अब अगर आप लोग देखोगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है और मिनिमम रिपल्शन है। पहली बात ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एटम की अरेंजमेंट ऐसे होगी कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन मिनिमम, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये वाली बात आ गई। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग के पास बहुत इलेक्ट्रॉन पेयर हो यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो, इस कंडीशन में जब एटॉमिक नंबर एटॉमिसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 होगी यानी बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद 3 होगी, तो यहां पर AB2 टाइप में कोई भी लोन पेयर आप डिस्कस नहीं करते AB2 में, ठीक। और मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ ना, इधर से अगर मैं ऐसा मालिक्यूल ले लूँ ना, गड़बड़ ना हो जाए कि आप सर सीक्वेंस से नहीं जा रहे। चलो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, एप्लीकेशन को साथ साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर को लंबा होने नहीं दे रहे। अब ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम हो और कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप कैसी होगी सर? देखो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल ये है कि आप लोग BCl2 को देख लो। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो क्या है विस्पर थ्योरी है जो आप लोग के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होते हैं ज्योमेट्री और शेप एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्योमेट्री और शेप ये एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ कुछ ट्रांजिशन की करते हैं। यहाँ पर अगर मैं BCl2 के साथ आप लोग के लिए जिंक क्लोराइड लिख लू ना, तो इसकी भी ज्योमेट्री और शेप एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड को लिख लू, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग जिंक कैडमियम क्लोराइड को या इस चीजों को ले लो तो इसकी भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो है ना, ये ट्रांजिशन तो है लेकिन ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिशन की तरह नहीं होती, ठीक। Ag जिंक कैडमियम इन मर्क्यूरी है, HgCl2 है, Ag नहीं, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, ग्रुप 2b की बात है। अब यहाँ अगर आप लोग बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम को देखोगे तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है और कोई लोन पेयर नहीं है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग देखोगे 1s2 और साथ में 2s2 है। अब अगर और साथ में 2p0 है, ये दो बाण बनाते हैं। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, दोनों बाण पेयर है, तो क्लोरीन एक इस साइड पर आ जाएगा और एक इस साइड पर आ जाएगा। और ये जो फिगर बनी है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर शेप। इस मालिक्यूल की ज्योमेट्री भी लीनियर है और इस मालिक्यूल का जो शेप है ना वो भी लीनियर है। अब ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्लस करते हैं। कोई लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर शेप एक्सप्लेन करते हैं। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री भी सेम है। और ऐसा मालिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, दिस मालिक्यूल विल बी कॉल्ड एज रेगुलर मालिक्यूल। और ऐसा मालिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होंगी उसको हम बोलेंगे इरेगुलर मालिक्यूल। समझाऊंगे डिटेल से, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, अभी तो पहला पार्चुलेट है। ये जो अरेंजमेंट बनी है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री और लीनियर शेप। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 180 का। इधर अगर आप लोग देखते हो तो ये क्या है, ये बेरिलियम क्लोराइड है। सेम केस फिर भी कैडमियम, सेम केस फिर भी मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि सेंट्रल एटम एक है और अटैच एटम दो है और कोई सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अरेंजमेंट जो बनेगी ना वो सिर्फ ऐसी बनेगी। यहाँ पर मैं देख लू नजर आ रहे या नहीं आ रहे, ठीक। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो 180 का होगा, क्योंकि मैक्सिमम यही है ना, पूरे सर्कल का जो डायमीटर होता है, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है या क्या कहते हैं फिजिक्स वाले, वो 360 को होता है। तो 360 को आप लोग हाफ करोगे तो दैट विल बी 180। ये 180 के ऊपर अरेंजमेंट होगी। मतलब ये मैं सेंट्रल एटम हूँ, कोई लोन पेयर नहीं है, अटैच एटम में एक इधर होगा और एक इधर होगा, यही मैक्सिमम है ना। इधर करूंगा तो ये थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टेंस कम हो जाएगी, इधर करूंगा तो और, इधर करूंगा तो और कम। ये बिल्कुल इस तरह लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द के ऊपर। पहली बात ये होगी ऐसा मालिक्यूल जो मैंने AB2 लिखा। अब आगे चलते हैं, कोई और मालिक्यूल को मैं एग्जांपल देता हूं और जिसके अंदर लोन पेयर ना हो। अभी तक मैं जो बातें कर रहा हूं वो लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। अब ऐसे मालिक्यूल जिसके अंदर ये कैडमियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, आगे मैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के शेप भी बताऊंगा, लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड में, सही है। अब ऐसा मालिक्यूल जिसको मैं AB3 बोलता हूँ। AB3 का मतलब ये होता है
कि उसकी एटॉमिसिटी 4 है, एक सेंट्रल एटम है और 3 अटैच एटम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब पहली पांचवी की मैं बात कर रहा हूं, सही है कि एटम की अरेंजमेंट कैसे होगी अराउंड द सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर बॉन्ड पेयर। Ab3 मॉलिक्यूल यानी एक सेंट्रल एटम है और 3 जो है ना वो अटैच एटम है। अब मैक्सिमम अरेंजमेंट जो होगी ना वो इसकी ऐसी होगी ना, ये ये और तो नहीं हो सकती, नजदीक नजदीक तो नहीं हो सकती क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होगा तो मैक्सिमम अरेंजमेंट जो होगी ना वो इनकी ऐसी हो जाएगी और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 120। और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बने या ये शेप बने, क्योंकि मैंने कहा जब लोन पेयर नहीं होंगे तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। अब मैं शेप बोलूं या ज्योमेट्री बोलूं एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर बोलते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 के होते हैं, ठीक। और ऐसे मालिक्यूल की जो एग्जांपल है ना, जितने भी आप लोग थर्ड ग्रुप के मेंबर को लेोगे, थर्ड ग्रुप का मेंबर का क्या मतलब है सर, BF3 बोरान ट्राइप फ्लोराइड, AlCl3, इसी तरह GCl3, ऐसे मालिक्यूल के अगर आप लोग ज्योमेट्रिकल फिगर देखोगे तो वो क्या होगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल 120 के होते हैं और शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होती है। इसके अलावा अगर आप लोग ये सिंपल मालिक्यूल के अलावा कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल की तरफ जाते हो तो उसमें आप लोग के पास SO3 हो सकता है। SO3 के साथ साथ ये जो E3 होते हैं ना, C2H4, इसकी भी जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है ना दैट विल बी व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितने को होता है, 120 को होता है। BF3 को आप लोग ले लो, LCH3 को ले लो, C2H4 को ले लो। इसी तरह अगर आप लोग किसी और की बात करो, जिस तरह मैं आपको बोलूं कि SO3 को ले लो, आप लोग और भी देख सकते हो कि जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड एंगल 120 का होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो भी आप लोग का टॉपिक नहीं है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अब सर पहले वाले में तो AB2 में तो कोई लोन पेयर नहीं हो सकते। अब मैं यहाँ पर कुछ लोन पेयर को लेके जाता हूँ, लोन पेयर को ऐड करता हूँ। लोन पेयर को ऐड करने का क्या मतलब सर, लोन पेयर का मतलब ये है अगर आपको ऐसे किया जाए कि AB2 है और साथ में E है, यानी E का मतलब ये होगा कोई लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद कितनी है, वो 3 है, 2 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर की तरफ जाते, पहले मैंने आप लोगों को ये बोला जब लोन पेयर नहीं होंगे तो सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से फासले पर होंगे, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। और ऐसे मालिक्यूल को हम बोलेंगे रेगुलर मालिक्यूल। ऐसे मालिक्यूल का डायपोल मूवमेंट 0 होगा, ठीक। ये एक्स्ट्रा बात होगी। अब मैं ऐसा करता हूं कि लोन पेयर को लेके आता हूं। अगर लोन पेयर आ गए तो फिर क्या होगा, अब रिपल्शन, रिपल्शन आर्डर, थर्ड वाला पोस्टुलेट रिपल्शन आर्डर में ये होगा कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। व्हाई सर, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा और बॉन्ड पेयर कम जगह घेरेगा। लोन पेयर इसलिए ज्यादा जगह घेरेगा कि लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, व्हाइल बॉन्ड पेयर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। बॉन्ड पेयर को एक का न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस भी अपने पास टाइट करके रखे होते हैं, उसको छेड़ने नहीं देते कि वो इधर उधर जाए। जबकि जो लोन पेयर होते हैं वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो इधर उधर जा सकते हैं, तो वो ज्यादा रिपल्शन काज करेगा। और अगर आर्डर ऑफ रिपल्शन में लिख लू ना, आर्डर ऑफ रिपल्शन में कुछ यूं लिखूंगा कि लोन पेयर और लोन पेयर होंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेंगे, समझाऊंगा ना एग्जांपल से। इसी तरह एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जगह जो घेरेंगे ना, ये अगर नजर भी नहीं आ रहे मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा जगह लोन पेयर, लोन पेयर की जो है रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा जगह घेरेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जगह जो घेरेगा ना वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर घेरेगा। क्या मतलब सर, एग्जांपल से समझे, मैं समझाता हूं, देखना। अब मैंने ये AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करा था, ये वाला। और मैंने जो पहले वाला एक्सप्लेन किया एक ऐसा था जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं थे, नो लोन पेयर, सारे बॉन्ड पेयर थे। उसकी एग्जांपल थी BF3। ऐसे मालिक्यूल की ज्योमेट्री और सेम सेम होती है, और ऐसे मालिक्यूल और शेप और ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं या ट्राइंगुलर प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 का होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। अब मैं ऐसा करता हूं कि 2 बॉन्ड पेयर करता हूं और 1 लोन पेयर करता हूं।
क्या मतलब सर? मैं ऐसा करता हूँ कि ए बी 3 में अब ऐसा करता हूँ कि AB2 और साथ में ई का मतलब है लोन पेयर, एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। ऐसे मालिक्यूल की एग्जांपल सर, ऐसे मालिक्यूल यानी यहां पर मैं लिखता हूँ वन लोन पेयर। ऐसे मालिक्यूल की जो एग्जांपल है वो है SnCl2, SnCl2 के साथ है PbCl2। और भी आप लोग के पास हो सकते हैं, SO2 भी हो सकते हैं साथ में, हाँ SO2 भी हो सकता है। तो SnCl2 और PbCl2 की तरफ जाते हैं कि किस तरह इनकी ज्योमेट्री और शेप होगी। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो टिन जो होते हैं ना, टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, टिन ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दो ने बांड के अंदर हिस्सा ले लिया और एक जो है ना वो बांड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब आप लोग के अकॉर्डिंग या फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये Cl इधर हो जाएगा, ये Cl इधर हो जाएगा और ये जो लोन पेयर है ना ये इधर हो जाएगा। और आप लोग के पास ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना दैट विल बी 120, इतना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देख तो 120 का, लेकिन यहाँ पर 120 का नहीं है, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, वो ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों ज्यादा जगह ऑक्युपाई करते हैं? दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। ये क्या करते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बॉन्ड पेयर है, और इस बॉन्ड पेयर के ऊपर जोर लगाते हैं, रिपल्शन कास्ट करते हैं। जितना लोन पेयर की तादाद बढ़ेगी तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बढ़ेगी। तो यहां से ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये 120 नहीं होते, 120 से कम हो जाते, 120 से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है। इस बात की समझ आ गई? ये ऐसा मालिक्यूल था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 थी, इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 थी। और अब पहले वाले में तीनों बॉन्ड पेयर थे और इसमें यहां पर एक दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। अब यहाँ इस मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो ट्राइगोनल ट्राइगोनल ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन अगर आप लोग इस मालिक्यूल का शेप देखोगे तो शेप विल बी बेंट, शेप विल बी एंगुलर, शेप विल बी बी शेप। क्योंकि शेप ये है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है शेप, शेप सिर्फ ये चीज है, ये दोनों ऊपर उसके साथ आप लोग को कोई लेने देने नहीं है, वो इस तरह है। ठीक, जबकि ज्योमेट्री जो है ना वो इसके ऊपर भी डिपेंड साथ में कर रही है, और वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी उसका जो होता है ना वो लेना देना होता है। ठीक, अब आगे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अटैक एटम और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये तो आगे मैं बता रहा हूँ। लेकिन आगे थोड़ा सा चलते हैं, मैं देखता हूँ साइड पर नजर आ रहे हैं, इधर से ही मैं मिटा देता हूँ। ये AB2 और AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। AB3 में दो कंडीशन है और AB2 में एक ही कंडीशन है। ठीक, और AB2 में शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होती है। और इनकी एग्जांपल ये वाली है, ये चीजें साथ में नोट किया करो। अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, और आगे मूव करते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि मॉलिक्यूल को लिखता हूँ, AB3 हो गया ना, AB4 लिखता हूँ। AB4 में डिफरेंट कंडीशन है। ठीक, AB4 में डिफरेंट कंडीशन है। AB4 में मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर तीन कंडीशन अप्लाई होती है। एक केस होगा जिसके अंदर AB4 यानी चारों के चार बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं। दूसरी कंडीशन ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, AB4 का मतलब ये होता है ये जो 4 है ना ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये जो बी है ना ये अटैच है, जो अटैच एटम है वो अटैच एटम आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल क्या होंगे, चार होंगे, और ये अटैच है। इसी तरह जो दूसरा कंडीशन है वो मैं ऐसा करता हूँ कि AB3 और साथ में ई कर लेता हूँ, ई का मतलब ये होगा लोन पेयर। अब तीसरी कंडीशन में ऐसा करता हूं कि AB2 और साथ में E2 कर लेते, इतनी काफी है, आगे नहीं जाते। कोई आयन वगैरह की ज्योमेट्री हम डिस्कस नहीं करते। आप लोग ये जो विस्पर थ्योरी है इससे आयन की ज्योमेट्री भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आप लोग की जरूरत पड़ी या लेक्चर में टाइम हो तो मैं आगे आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर ये जो AB4 है ना इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। और जब बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे रेगुलर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल है ना, इस मॉलिक्यूल की एग्जांपल है CH4, वेल नोन एग्जांपल है मीथेन। इस मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल है ना वो है SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या इस मॉलिक्यूल की एग्जांपल है CCl4,
जितने भी ग्रुप 4 के मेंबर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस वही आप लोग के पास आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर जो ना अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी। अब ये वाली जो अरेंजमेंट है ना, ये SCH4 SiCl4 CCl4 ये 3D है। ये बोर्ड के ऊपर जब मैं ड्रा करूंगा तो बोर्ड के ऊपर आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी कि सर क्या ड्रा कर रहे हैं। एक बोर्ड के अंदर होगा और एक बोर्ड के बाहर होगा। इसकी जो अरेंजमेंट होगी ना, ये एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, चौथा मार्कर मेरे पास नहीं है, वो इस तरह ऊपर हो जाएगा। ये CH4 की अरेंजमेंट होगी। किसकी होगी? CH4 की। मैं बताता हूँ। सेंटर में क्लोरीन कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, चौथा हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर होगा जिसको मैं डॉट से लिख रहा हूँ, तीसरा हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर होगा, चौथा हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर होगा जिसको मैं वेज लिख रहा हूँ। वेज और डॉट यानी बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर। ये 3D अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा ना दैट विल बी 109.5 109.5। सब में 10 क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर नहीं है ना, तो सब में जो होगा ना वो बॉन्ड एंगल इतने का होगा 109.5। ऐसी मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री सेम होंगे और इस ज्योमेट्री और शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या चीज है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और या टेट्राहेड्रल शेप और बॉन्ड एंगल 109.5। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, तभी आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी। CH4 SiCl4 CCl4 सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैं आगे इफेक्ट आपको समझाऊंगा कि क्लोरीन आएगा तो क्या होगा, सिलिकॉन आएगा तो क्या होगा, सेंट्रल एटम के चेंज होने से और अटैच एटम के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा। अब इसकी तरफ जाते हैं। AB3E इस मॉलिक्यूल की मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। और इसकी एग्जांपल जो है ना वेल नोन एग्जांपल दैट इज NH3। NH3 के साथ PH3। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो नाइट्रोजन जो है ना वो ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं। 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक इसका लोन पेयर है। अब सर क्या यहाँ पर भी ज्योमेट्री 109.5 की होगी? नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया और मैंने आप लोगों को बोल दिया कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। वही जो स्पेस को ऑक्युपाई करने वाली बात है। तो ये नाइट्रोजन है, ये कौन है? ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये कौन है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी जो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर 4 है। 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगी। एक रेगुलर मॉलिक्यूल है और इसका कोई डायपोल मूवमेंट भी होगा। डायपोल मूवमेंट यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सम से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ज्योमेट्री सेम होगी। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन इसका शेप टेट्राहेड्रल है और इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। इसका शेप जो है ना वो ट्राइगोनल पायरामिडल है। ये जो लोन पेयर है ना ये इस तरह पायरामिड की तरह हो जाए और ये लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा तो यहाँ पर 109 है लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 का नहीं होगा। वो कितने का होगा? वो 107 को होगा। सर आपको कैसे पता चला? मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाऊं कि टॉप यानी सेकंड पीरियड जो है ना कार्बन है, उसके आगे नाइट्रोजन है, उसके आगे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर वाटर की एग्जांपल में देखकर फिर आप लोग को समझाता हूँ कि 107 होगा, ये 109 होगा, वाटर वाला क्या होगा। सेम केस विल बी हियर। यहाँ पर भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी लेकिन यहाँ पर जो शेप हो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। और दूसरी बात जो है ना बॉन्ड एंगल इतना नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऊपर वाले पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इतना होगा। ये जो फास्फोरस और नाइट्रोजन के इफेक्ट होगा वो मैं सेकंड केस में आपको समझाने वाला हूँ। आगे चले, चलो चलते सर। ऐसा मालिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ये एक वेल नोन मालिक्यूल है जिसको आप लोग बोलते हैं H2O। H2O के साथ साथ आप लोग यहाँ पर H2S भी लिख सकते हो। H2O और H2S दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 6। अब ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन में अगर आप लोग देखोगे तो ये हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और ये जो लोन पेयर है ना वो ज्यादा जगह घेर लेगा क्योंकि मैंने पहले पाचुलेट से आपको बताया यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 4 है। लोन पेयर कितना ज्यादा जगह घेरेगा? वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है ना दैट इज 104.5। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104.5। यहाँ पर जो ज्योमेट्री है ना
क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों सेम है, स्टीरिक नंबर 4 है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। वाटर की जो शेप होती है ना दैट विल बी वी शेप लाइक SnCl2। वाटर की जो शेप होती है दैट इज एंगुलर शेप, और वाटर की जो शेप होती है दैट विल बी बेंड शेप। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 का है, यहाँ पर 160 के, यहाँ पर 104.5 का है। इधर जो फर्क आया ना, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं और एक लोन पेयर की जो कीमत होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है 2.5। आप लोग 109 से 2.5 को माइनस करोगे एक लोन पेयर नाइट्रोजन वाले केस में, तो इसकी जो बॉन्ड एंगल हो जाएगी ना वो कितनी होगी, 107। अब यहाँ पर लोन पेयर दो होंगे, तो दो यानी 2.5 को जब आप लोग माइनस करते हो आंसर विल बी 5। 109 से जब 5 को माइनस करते हो दैट इज 104.5। तो ये विस्पर थ्योरी जो है ना, थ्योरेटिकल आप लोगों को मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बता रहे हैं। इस वाली कंडीशन में टेट्राहेड्रल 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 यानी सब टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप विल बी व्हाट, शेप विल बी टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री सेम है, रेगुलर है। शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप विल बी एंगुलर बेंड शेप या वी शेप। ये बात आ गई। इसके अलावा अगर आप लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर की तादाद ज्यादा करते हो ना, और बॉन्ड पेयर यानी अगर आगे मजीद आप लोग जाओ ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी क्या हो जाएगा फिर, ए ए बी अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो नंबर ऑफ लोन पेयर 3 हो जाएंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है ना वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। यानी इसकी और एग्जांपल में अगर आप लोग को दे दूं तो ClF3 है, ClF3। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितने, 2 है। तो ये भी हो सकते हैं, और इस मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी ना वो क्या होगी, वो टी शेप हो जाएगी या जो है ना इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो जाएगी। और साथ में अगर आप लोग ClF2 को देखते हो या I2 वगैरह को लिखते हो वो भी हो सकते हैं, लेकिन खैर है वो हमारे पास अभी नहीं है हमारे लेवल की, तो उसको छोड़ दो। अब थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं। मजीद आगे जाएंगे तो अगर मैं AB5 वाले मालिक्यूल की बात करूं ना, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाई पैरामिडल होगी, पेंटागोनल बाई पैरामिडल होगी, या ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाई पैरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल हो जाएंगे जिस तरह ये वाली है। और इसकी जो शेप होगी वो डिफरेंट हो सकती है। यानी मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ AB5 टाइप ऑफ मालिक्यूल भी हो सकते हैं, AB5। और AB5 में भी मुख्तलिफ कंडीशन होती है ना, जिस तरह अगर आप लोग देखते हो PCl5 है, देखो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ जिस तरह PCl5 है, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो पेंटागोनल ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ये ट्राइगोनल पैरामिडल और ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी। इसकी शेप अगर मैं ड्रा करूँ ना कुछ यू होगी। अगर मैं PCl5 की शेप आप लोग के सामने ड्रा करूँ, मुझे आता भी नहीं आएगा, चलो मैं देखता हूँ। इसको मजीद आगे अगर हम लेके जाए ना, ऐसा भी हो सकता है AB5 की अगर मैं ज्योमेट्री आप लोग को बताऊं तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है PCl5। इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। या इसी तरह मैं अगर आप लोग को अभी मैंने लिखा था ClF3, ClF3 इंटर हेलोजन कंपाउंड है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये है AB3E2, यानी 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। इस मालिक्यूल को अगर आप लोग देख, इसकी शेप टी शेप होती है। क्लोरीन यहाँ पर होता है और यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर दूसरा फ्लोरीन, ये क्लोरीन है, यहाँ पर तीसरा फ्लोरीन और साथ में 2 लोन पेयर ऐसे होंगे। इसकी शेप टी शेप है, जबकि इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना AB5 वाले की ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होती है। और PCl5 को देखोगे तो वो भी इसी तरह है। इसी तरह अगर आप लोग AB6 की तरफ जाते हो, एक एग्जांपल में जल्दी से दे देता हूँ, ये खैर आप लोग की लेवल की नहीं है लेकिन फिर भी समझो। AB6 की जो शेप होती है ना वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं अक्टाहेड्रल। क्या चीज है, अक्टाहेड्रल। और इस अक्टाहेड्रल की एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दे दूं तो ये SF6 में ये क्या होता है, AB6 टाइप ऑफ मालिक्यूल है। और AB6 में भी फिर मुख्तलिफ हो सकते हैं, AB5E, AB4E2, AB3FO2, लेकिन उसको छोड़ो। सिर्फ ये समझो कि AB की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, AB2 की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, AB3 की AB2 की लीनियर होगी, AB3 की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, AB4 की क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, AB5 की ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी, AB6 की अक्टाहेड्रल होगी।
ये तो वैसे मैंने आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल दे दिया, SF6 और I6 वगैरह। अब इन दो चीजों की तरफ जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अटैच एटम एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अटैच और सेंट्रल एटम की बात करते हैं। देखो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं लिखता हूं SnCl2 ये वाले, और यहां पर मैं लिखता हूं SnBr2। अगर आप लोग देखोगे तो सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है। यहां पर अटैच एटम एक में क्लोरीन और दूसरे में ब्रोमीन है। अब यहां क्लोरीन और ब्रोमीन आएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो अटैच एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी बढ़ेगी, अटैच एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी बढ़ेगी तो आप लोग के पास ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये कम होगा। क्या मतलब सर? मैं समझाता हूं। इसी तरह अगर आप लोग SnBr2 को देखोगे तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जितने भी है मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये जो क्लोरीन है ना इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ विड्रा करता है। विड्रा करेगा तो ये जो सेंट्रल एटम है इसके करीब होगा, इसके करीब होगा तो यहाँ इधर से और यहाँ इधर से ये क्या करेगा, ये रिपल्शन ज्यादा कास्ट करेगा। जब रिपल्शन ज्यादा कास्ट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। और भी कोई रीजन हो सकते, लोग कहते हैं कि साइज बड़ा होने से रिपल्शन, लोग ये भी बोलते हैं ना कि ये और ये इन दोनों का साइज बड़ा हो गया तो साइज बड़ा होने से ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो कंडीशन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कंडीशन है ना जो केमिस्ट्री की जबान में वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा विड्रा करेगा, ये कम विड्रा करेगा, ये ज्यादा विड्रा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ऊपर होगा तो यहां से ये क्या करेगा, रिपल्शन ज्यादा कास्ट करेगा। तो क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है ना वो बढ़ेगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की अटैच एटम की बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये पहली एक बात आ गई। दूसरी बात है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब साइड के जो एटम है वो सेम है लेकिन अटैच एटम डिफरेंट है। जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ H2O और साथ में H2S। यहाँ पर ऑक्सीजन है सेंटर में, ये देखो, और यहाँ पर सल्फर है सेंटर में। अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा और सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। अब दोनों में जो है ना दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अटैच एटम तो सेम है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएंगे। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर होंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि कम है तो ये इसके पास ही होंगे, इतने दूर नहीं जाएंगे, इसको रिपेल नहीं करेंगे। तो जब ये इसको रिपेल कर गया, ऊपर चले गए, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर यहाँ से इसके ऊपर जोर लगाते हैं ना, ये दूर है, तो इसके ऊपर जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते क्योंकि इससे दूर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये इसके करीब है तो ये अच्छी तरीके से फोर्स लगा के इन दोनों को करीब कर लेंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल है 104.5 का है, लेकिन H2S में जो है ना वो 92 डिग्री अप टू समथिंग होता है। तो ये अटैच एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर बात हो गई। लास्ट जो बात है ना वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब सर? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको आप लोगों ने ज्योमेट्री में सिंगल काउंट करना है। कैसे? ऐसे देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड विद O, C डबल बॉन्ड विद O। अब ये यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आ गया ना, इसकी ज्योमेट्री के साथ या शेप के साथ कोई लेने देने नहीं है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप और ज्योमेट्री होती है दैट इज लीनियर। इसी तरह अगर आप लोग ये अल्काइंस को देखते हो, C ट्रिपल बॉन्ड विद C और ये H, यहाँ पर भी जो है ना ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड ही काउंट करने। इसकी जो ज्योमेट्री और शेप है ना दैट विल बी लीनियर। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा या मल्टीपल बॉन्ड जो होगा ना वो किसी ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। ये आप लोग के पास आ गई है कि क्या चीजें, विस्पर थ्योरी के बारे में बातें, सारी विस्पर थ्योरी हमने डिटेल से पढ़ ली। अब इसके कुछ लिमिटेशन है,
कुछ लिमिटेशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, लिमिटेशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, और इसी लिमिटेशन को लेते हुए फिर हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाते हैं ना। ये तो आप लोग बार ज्योमेट्री और शेप को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ये एक्सप्लेन नहीं करते। पहली लिमिटेशन ये आप लोग को ये कहते हैं कि ये आपको नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को बारे में, या हाउ कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है सेंट्रल एटम और अटैच एटम में। तो ये पहली बात ये है कि उसके बारे में आपको नहीं बताते कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में। दूसरी बात ये है कि यहां पर अगर डी लोकलाइज पाई सिस्टम होगा, डी लोकलाइज पाई सिस्टम होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जिस तरह बेंजीन वगैरह है जिसके अंदर डी लोकलाइजेशन होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को भी एक्सप्लेन नहीं करते। तीसरी बात यह है कि यहां पर अगर आप लोग ऐसे मॉलिक्यूल को देखोगे जिनके अंदर पोलरिटी ज्यादा है, जिस तरह लिथियम ऑक्साइड है, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिथियम ऑक्साइड का जो शेप होगी दैट विल बी एंगुलर, लेकिन ये अगर एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो ये एंगुलर नहीं थी। तो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे जिनके अंदर यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, यानी कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को भी एक्सप्लेन नहीं करते। सही है। और ऐसे मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं करते जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करते। ये इसके कुछ लिमिटेशन होगी। बाकी जितनी भी सारी बातें थी वो मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम बीबीटी की तरफ जाएंगे। थैंक